हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSR स्क्वायर। मैं हूं स्वाति माली और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट। कल तक के लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था कि साइक्लिक एएमपी पाथवे जो जीपीसीआर के थ्रू चलता है वो किस तरीके से फॉलो होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। और चूंकि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल से उसकी स्टार्टिंग होती है और एपिनेफ्रिन जैसा हमने पढ़ा था बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का होता है जो सेम आपका कौन से पाथवे के थ्रू काम करता है, जीपीसीआर पाथवे के थ्रू काम करता है और आगे जाके फॉलो करता है साइक्लिक एएमपी पाथवे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे वाला पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि कल हमने पढ़ा था साइक्लिक एएमपी पाथवे, तो चूंकि हम जब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे पढ़ने वाले हैं, अभी उसका सिग्नलिंग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आपका साइक्लिक एएमपी पाथवे अगेन उसमें रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम पे जाना पड़ेगा। जरा देखते हैं साइक्लिक एएमपी पाथवे किस तरीके से इसमें फॉलो हो रहा है जीपीसीआर के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल है, एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल एपिनेफ्रिन आप लोगों को पता होगा क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का रिसेप्टर क्या होता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इसका होता है, जो सेम क्या होता है, जीपीसीआर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं एपिनेफ्रिन जीपीसीआर रिसेप्टर के ऊपर जब जाकर बाइंड होगा तो जीपीसीआर के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और जीपीसीआर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के बाद में जी प्रोटीन को वो एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन में भी कौन सा, जी अल्फा का कौन सा वाला सबसेट यहाँ पे आगे रेगुलेट करेगा, तो GS अल्फा यहाँ पे आगे का जो भी पाथवे है उसे कैरी आउट करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट, जब जी अल्फा यूनिट एक्टिवेट होगी तो जैसा हमने कल साइक्लिक एएमपी पाथवे में पढ़ा था कि ये साइक्लिक एएमपी पाथवे में हमने ये पढ़ा था कि जो GS अल्फा वाला सबसेट होता है वो एडिनाइलाइल साइक्लेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है, राइट। तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि जी अल्फा वाला जो सब यूनिट है वो यहाँ पे ATP को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इतना हमने कल कवर कर लिया था। अब अगर हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे के सिग्नलिंग की, तो बस यही वाला सिग्नलिंग यहाँ पर आगे फॉलो होगा। तो नया यहाँ पर क्या है, जो नई चीज यहाँ पर आ रही है, नया मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आने वाला है वो है PKA। PKA, व्हाट इज PKA? PKA होता है प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए क्या है? अच्छा, काइनेज वर्ड यहाँ पर आया है। व्हाट इज द काइनेज? काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को एडिशन करवाता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर हम माने तो काइनेज का काम क्या होता है, काइनेज ऐसा एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को ऐड कराता है। ओके, तो आपको याद रखना है जहां पर भी काइनेज की बात होगी वहां पे फॉस्फेट क्या कर देगा, वो उसके टारगेट प्रोटीन के ऊपर जाकर ऐड कर देगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। इसके अलावा प्रोटीन काइनेज ए और क्या क्या काम करता है या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रोटीन काइनेज ए के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कौन करता है। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए साइक्लिक एएमपी। और ये साइक्लिक एएमपी कौन बना रहा था, ये साइक्लिक एएमपी बनाता है एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम, राइट। जिस तरीके से GS अल्फा आकर एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था और वो साइक्लिक एएमपी बना रहा था, इसी तरीके से आपको याद रखना है कि साइक्लिक एएमपी जो होगा वो आगे जाकर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करेगा, राइट। और प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या होगा, उसके किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर, टारगेट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करवाना, राइट। तो यहाँ पे हम आगे पाथवे देखने जाते हैं। पहले प्रोटीन काइनेज ए के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। साइक्लिक एएमपी एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट मेनली बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए, राइट। यही बात हमने अभी की है। दिस काइनेज फॉस्फोराइलेट्स क्या कर रहा है, ये जो काइनेज है प्रोटीन काइनेज ए की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन काइनेज है, चूंकि काइनेज होने के कारण फॉस्फेट का एडिशन तो करेगा।
लेकिन कहाँ करेगा? तो हम बायोमोलिक्यूल में जब अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो 2 अमाइनो एसिड, हम ऐसी अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं जो आपकी हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होती है। तो जो हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होगी उनके ऊपर ये क्या कर देता है, काइनेज जाकर वहां पर फॉस्फेट का एडिशन कर देता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि काइनेज एक्टिविटी, जो भी काइनेज एंजाइम होगा वो फॉस्फेट को कहाँ ले जाकर ऐड करेगा, जो कि प्रोटीन किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर करेगा। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो कौन सी अमाइनो एसिड के ऊपर टारगेट प्रोटीन में ये फॉस्फेट को ऐड करवा के आएगा? तो इट विल बी सीरीन एंड थ्रियोनिन। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखते जाना है। दिस काइनेज फॉस्फोराइलेट स्पेसिफिक serine or threonines on the target proteins including intracellular signaling proteins and effector proteins, thereby regulating their activity. ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या अभी हमने कवर कर लिया है कि साइक्लिक एएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज ए नाम के एंजाइम को जाके एक्टिवेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज ए चूंकि काइनेज है तो काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट को ऐड करना टारगेट प्रोटीन के ऊपर जाकर। अब टारगेट प्रोटीन पर भी वो कहाँ जाके ऐड करेगा, तो चूंकि प्रोटीन है टारगेट प्रोटीन, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। और अमाइनो एसिड में दो आपकी अमाइनो एसिड आपको ऐसे याद रखना है जो हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग होती है, सेरीन एंड थ्रियोनिन। तो सेरीन और थ्रियोनिन पर जाकर क्या कर देता है, काइनेज फॉस्फेट को ऐड करवा देता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन काइनेज ए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब प्रोटीन काइनेज ए मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है आपका 4 सब यूनिट से बना हुआ, 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। अब इसमें दो होती है रेगुलेटरी यूनिट्स और दो होती है कैटालिटिक यूनिट्स, राइट। तो रेगुलेटरी यूनिट और कैटालिटिक यूनिट का क्या काम होगा, देखिए प्रोटीन काइनेज ए व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 रेगुलेटरी एंड 2 कैटालिटिक सब यूनिट्स इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म, जब तक रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट साथ में रहेगी तब तक ये इनके इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। इस तरीके से हम समझते हैं। ये हो गई इसकी रेगुलेटरी यूनिट और ये हो गई इसकी कैटालिटिक यूनिट। अगर रेगुलेटरी यूनिट की बात हो रही है, जब भी हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, पूरा रेगुलेटरी, पूरा की पूरा मॉलिक्यूल का रेगुलेशन वो ही पर्टिकुलर सब यूनिट करेगी। मींस हम कह रहे हैं एक तरफ की साइक्लिक एएमपी जो होगा वो प्रोटीन काइनेज ए को जाके एक्टिवेट करेगा। अब प्रोटीन काइनेज ए खुद 4 सब यूनिट से मिलकर बना है जिसके पास 2 रेगुलेटरी है 2 कैटालिटिक यूनिट है। तो जो साइक्लिक एमपी वाला मॉलिक्यूल होता है वो रेगुलेटरी यूनिट पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि साइक्लिक एमपी पीकेए के भी जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है उसके ऊपर जाके पहले बाइंडिंग करता है और जैसे ही बाइंडिंग होती है तो प्रोटीन काइनेज क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट अगर होगा, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटरी यूनिट पर जब साइक्लिक एमपी के मॉलिक्यूल जाकर बाइंड होंगे तो ये रेगुलेटरी यूनिट अलग हो जाएगी और कैटालिटिक यूनिट अलग हो जाएगी। इस तरीके से रेगुलेटरी यूनिट अलग हो गई और कैटालिटिक यूनिट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये हो गई कैटालिटिक यूनिट सेपरेट। बट ये कौन से स्टेज में आ जाएगी, अब ये जो पीके है वो इसका हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म कहेंगे, एक्टिवेटेड स्टेज कहेंगे। ओके, अब जो भी आगे पाथवे फॉलो करना है वो आगे का काम कौन करने के लिए जाएगा, कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए। ओके, तो बाइंडिंग ऑफ द साइक्लिक एमपी टू द रेगुलेटरी सब यूनिट, बाइंडिंग ऑफ द कैटालिटिक, बाइंडिंग ऑफ द साइक्लिक एमपी टू द रेगुलेटरी सब यूनिट induces a conformational change that leads to dissociation of the catalytic units। यही चीज हमने अभी पढ़ी है, which are then enzymatically active। जब एक बार साइक्लिक एमपी रेगुलेटरी यूनिट से जुड़ जाता है तब जाकर वो कैटालिटिक यूनिट को क्या कर पाता है, एक्टिवेट कर पाता है, एंजाइमेटिकली एक्टिवेट कर पाता है। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो कैटालिटिक यूनिट है वो जाके फॉस्फेट को ऐड करवाएगी टारगेट प्रोटीन के ऊपर। ओके, तो साइक्लिक एमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए मीडिएट करता है बहुत सारे रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। और यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं इसमें वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन इंड्यूस्ड एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए। तो जरा देखते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस डायग्राम में बात की थी कि एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल आया, जीपीसीआर एक्टिव हुआ, जी प्रोटीन जीएस अल्फा को एक्टिवेट किया, एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ जिसने ईटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर दिया।
अब साइक्लिक एम पे जाकर क्या करती है, पीके को एक्टिवेट करवाती है। तो आगे आप देख सकते हैं ये है प्रोटीन काइनेज ए, जिसमें दो आपको रेगुलेटरी सब यूनिट दिखाई दे रही है, दो होती है कैटालिटिक यूनिट, राइट। तो जैसे ही रेगुलेटरी यूनिट के ऊपर साइक्लिक एमपी बाइंड होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक पीके एंजाइम के ऊपर, एक पीके के ऊपर कितने साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं, तो द नंबर इज 4। ओके, तो जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर प्रोटीन काइनेज ए के साइक्लिक एमपी जाकर बाइंड करेगी, तो बाइंड होने के बाद ये जो कैटालिटिक यूनिट है वो हो जाती है एक्टिव, और आगे का काम कौन करवाएगी, ये कैटालिटिक यूनिट करवाएगी। अब जैसा कि हमने देखा था कि कैटालिटिक यूनिट का काम क्या है, पीकेए का पार्ट है ये, तो ये क्या करेगी, फॉस्फेट को ऐड करवाएगी टारगेट प्रोटीन के ऊपर। तो किस तरीके से फॉस्फेट को ऐड करवाएगी, एक पॉइंट और आपको काइनेज से रिलेटेड याद रखना है कि अगर काइनेज नाम का एंजाइम किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करवा रहा है, तो ये फॉस्फेट ये लेकर कहां से आ रहा है, तो ये फॉस्फेट लेकर वो आता है एटीपी से। ओके, तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन हो जाता है, और एक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो ये क्या करता है, टारगेट प्रोटीन के ऊपर बाइंड करवा देता है। ओके, तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो नेक्स्ट एंजाइम एक्टिव हो रहा है वो है फॉस्फोराइलेज काइनेज। अब फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या हो गया, फॉस्फोराइलेज काइनेज मींस ये खुद मॉलिक्यूल कैसा है, अगेन काइनेज, एक काइनेज दूसरे काइनेज को एक्टिवेट करवा रहा है, लेकिन ये वाला काइनेज कौन सा है, ये काइनेज है फॉस्फोराइलेज काइनेज। ये आगे ऐसे एंजाइम को फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, काइनेज की एक्टिविटी शो करेगा, जो आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मॉलिक्यूल होता है, जो आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, उसको जाके एक्टिवेट करने वाला है ये वाला एंजाइम। तो जरा देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कैटालिटिक यूनिट ने फॉस्फेट को एडिशन करवाया, कहां पर, फॉस्फोराइलेज काइनेज के ऊपर, और जैसे ही एडिशन हुआ ये मॉलिक्यूल हो गया एक्टिवेट। ये जो एंजाइम है एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये आगे जाकर अगेन खुद भी क्या है, ये सेल्स क्या है, ये काइनेज की एक्टिविटी इसके पास है, तो ये भी क्या करवा सकता है, फॉस्फेट को ऐड करवा सकता है इसके टारगेट प्रोटीन के ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के ऊपर किसने फॉस्फेट को ऐड करवाया, फॉस्फोराइलेज काइनेज ने फॉस्फेट को ऐड करवाया। तो जैसे ही फॉस्फेट ऐड हुआ तो अगेन ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो होगा उसका मतलब क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो जैसे जब भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेटेड है तो आपको याद रखना है कि वो फॉस्फेट के साथ में होगा, और फॉस्फेट के साथ में होगा, एक्टिवेटेड होगा, तो ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट भी ये हो गया यहाँ से। अब आगे थोड़ी सी और बातें इसकी हम करते हैं कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या सिर्फ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम ही रोल प्ले कर रहा है, तो नहीं, और भी इसमें हमें चीजें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे इस वाले पाथवे में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है कि प्रोटीन काइनेज ए जब भी एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज नाम के एंजाइम के ऊपर पहले इसने फॉस्फेट ऐड किया और इसको एक्टिवेट करवाया था। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करवाता है, और जब भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ओके, तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन का पाथवे चल रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है। तो एक और काम यहाँ पे इसको प्रोटीन काइनेज ए को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है, सेल के इन्वायरमेंट में, जहां पर ये जो फॉस्फेट है इसको रिमूव करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। मींस प्रोटीन काइनेज ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट को ऐड करवाने का काम कर रहा है। ओके, हर जगह पे क्या करवा रहा है, आगे जाके काइनेज की एक्टिविटी क्या करवा रही है, फॉस्फेट को ऐड करवा रही है। लेकिन बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेटेज भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेटेज भी प्रेजेंट है। तो प्रोटीन काइनेज को एक और काम क्या करना पड़ेगा कि जितने भी फॉस्फेटेज है उनको उनको क्या करते हैं, इनएक्टिव कर दे, राइट। तो एक काम तो हो रहा है एक्टिवेट करने का, मतलब ये कभी नहीं होगा कि फॉस्फेट का एडिशन हमेशा एक्टिवेट ही करवाएगा टारगेट प्रोटीन को, फॉस्फेट का एडिशन इनएक्टिव भी करवा सकता है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, प्रोटीन काइनेज एक तरफ फॉस्फेट का एडिशन कर कर उन सारे मॉलिक्यूल्स को, उन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन
क्या करना पड़ेगा प्रोटीन काइनेज ए को, ऐसे एंजाइम्स को इनएक्टिव करना पड़ेगा फॉस्फेट को ऐड करवा के, जो क्या कर रहे हैं, किसी टारगेट प्रोटीन से फॉस्फेट को हटा रहे हैं, राइट। तो दो तरीके से काम होगा यहाँ पर। तो एक तो हमने यहाँ से ये वाला पाथवे पढ़ा, ठीक है, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज की यहाँ पर बात हो रही है। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज का मतलब क्या है, नाम से समझो, फॉस्फेटेज है तो फॉस्फेट को रिमूव करने वाला है, और फॉस्फोप्रोटीन है मींस ऐसे प्रोटीन से फॉस्फेट को हटाएगा जहां पे फॉस्फेट होगा, राइट। तो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज जो है वो नॉर्मली एक्टिव स्टेज में होगा, एक्टिव स्टेज में है फॉस्फेटेज, मतलब फॉस्फेट को रिमूव 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 करने का काम करेगा। जैसे जहां जहां पर भी प्रोटीन काइनेज है फॉस्फेट को ऐड कर पा रहे हैं ना, वहां से उन एंजाइम से वो क्या कर देगा, फॉस्फेट को हटाने का काम करेगा। तो प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल से भी फॉस्फेट को हटाए, ऐसे मॉलिक्यूल को भी इनएक्टिव करे जो क्या कर रहे हैं, उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज के ऊपर फॉस्फेट को ही ऐड करके इसे क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिसके लिए किस चीज की जरूरत है वो देखते हैं। अब देखो क्या करना था, इस एंजाइम को इनएक्टिव करना था, राइट। तो इसे इनएक्टिव करने के लिए थोड़ा हम पाथवे को थोड़ा उल्टा चल के पढ़ रहे हैं ताकि आपको लास्ट में पूरा पाथवे क्लियर हो जाए। तो इसे क्या करना पड़ रहा है, इनएक्टिव करना पड़ रहा है। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इनहिबिटर ऑफ दी, इसे क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन आएगा, इनहिबिटर आएगा, राइट। तो इनहिबिटर ऑफ दी फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज वो कौन है, ये। तो इनहिबिटर जो होता है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज का, वो क्या करेगा, इस एक्टिव फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज के ऊपर इनहिबिटर आगे क्या हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया, ओके, और इसे क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो एक और चीज हमें क्या समझ में आ रही है, ये जो इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है, ये खुद भी क्या था, ये खुद भी इनएक्टिव था। ये एक्टिव कब होगा, जब इस पे फॉस्फेट का एडिशन करेंगे। जरा आप सीधा बात पे पढ़ते हैं, देखिए प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या है, फॉस्फेट को ऐड करना। एक तरफ उसने ऐड करवा के क्या करवाया है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को मींस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ाया है यहाँ पर, ओके। और प्रोटीन काइनेज ए दूसरा काम क्या है इसका, इनहिबिट करना ऐसे एंजाइम्स को जो फॉस्फेट को रिमूव करे। तो किस तरीके से रिमूव करेगा, प्रोटीन काइनेज ए सबसे पहले ऐसे इनहिबिटर को एक्टिव करेगा फॉस्फेट को ऐड कर कर, जो क्या कर रहे हैं, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव स्टेज से इनएक्टिव स्टेज में लेकर जा रहे हैं, कंप्लीट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अच्छा, दूसरा काम क्या हो सकता है, जब भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा तो ग्लाइकोजन की अगर सिंथेसिस करनी है तो ब्रेकडाउन को रोकना पड़ेगा, अगर ब्रेकडाउन करवाना है तो सिंथेसिस को रोकना पड़ेगा। तो आपको दो एंजाइम्स यहाँ पे याद रखना रहते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, कि अगर ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना है, मतलब ब्रेक डाउन करवाना है, तो ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आता है वो कौन होगा, यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो कौन होगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, राइट। तो क्या जरूरी है, अगर ये वाला पाथवे हो रहा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एक्टिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला काम चल रहा है कि ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काम करेगा, तो इसको इनहिबिट होना पड़ेगा, इसको इनएक्टिव होना पड़ेगा। तो पूरा के पूरा पाथवे कौन संभाल रहा है, पीके संभाल रहा है, राइट। तो पीके क्या कर रहा था, एक तरफ तो प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फेट को ऐड करवा के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, राइट। दूसरा काम इसका था ऐसे एंजाइम को इनएक्टिव रखना जो इसके काम को क्या कर रहा है, रोक रहा था, फॉस्फेट को हटाने के काम कर रहा था। तो उसको भी इसने क्या कर दिया, इनहिबिटर को एक्टिव करके ऐसे एंजाइम जो फॉस्फेट को हटा रहे थे उन्हें क्या कर दिया, इनएक्टिव कंडीशन में डाल दिया। तीसरा काम इसका क्या होगा कि अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोकना होगा, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोकने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को क्या करना पड़ेगा,
इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो पीके का नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा कि ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट को ऐड कर दे, राइट। तो ये क्या कर सकता है, ग्लाइकोजन सिंथेज के ऊपर फॉस्फेट को जब ये ऐड करता है तो ये हो जाता है इनएक्टिव, और नॉर्मली यहाँ पर ये एक्टिव कंडीशन में। तो इस पूरे उससे आपको याद क्या रखना है, राइट। आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन काइनेज ए अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाना है तो उस पाथवे में जितने एंजाइम्स हैं उनके ऊपर फॉस्फेट को ऐड करते जाता है, राइट। अगर करवाना है ब्रेकडाउन, ओके, ब्रेकडाउन मींस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स आने वाले हैं अल्टीमेटली कौन आता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करवाना पड़ेगा और यहाँ पर ये फॉस्फेट को ऐड करवा के एक्टिव करवाएगा, कौन, पीके करवाएगा, राइट। और पीके दूसरा काम क्या करवाएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में सिंथेसिस होने से रोकने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस को क्या करवा देगा, इनएक्टिव करवा देगा। कब करवाएगा इनएक्टिव, जब ये फॉस्फेट को इसके ऊपर ऐड कर दे, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉस्फेट का एडिशन हमेशा एक्टिवेट ही कर रहा है, एंजाइम को इनहिबिट भी कर रहा है, ओके। तो आपको इसको ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे में पूरी तरीके से ये याद रखना है कि प्रोटीन काइनेज ए मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, अगर ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन करवाना है तो उन सारे मॉलिक्यूल्स का ये क्या करेगा, फॉस्फेट का एडिशन करके उनको एक्टिव करवाएगा। और अगर सिंथेसिस को रोकना है तो क्या करवाएगा, फॉस्फेट का एडिशन करके उन्हें इनएक्टिव करवाएगा। और फॉस्फेट का एडिशन उन एंजाइम्स में कहाँ पे होगा, चूंकि एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नेचर के हो और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने, तो कौन से अमाइनो एसिड्स आपको याद रखना है, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ओके। तो ये आपका पूरा था ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वो IP3 डैक पाथवे के ऊपर चलेगी। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप कंटिन्यूटी में फर्स्ट से फोर्थ लेक्चर पे अगर आएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और कंटिन्यू आप देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।